दीवाने तेरे दिल में समाया हुआ है। जिससे रोशन है सारा जहां ये, जिससे रोशन है सारा जहां ये, दर्रे दर्रे में छाया हुआ है। जिससे रोशन है सारा जहां ये, दर्रे दर्रे में छाया हुआ है। तेरे दिल में समाया हुआ है, तेरे दिल में समाया हुआ है। जय हो। दीन दुखियों को नित्य प्रति सताया, तनिको मन में तरस को न लाया। दीन दुखियों को नित्य सताया, तन और मन में तरस को न लाया। दीन दुखियों को नित्य प्रति सताया, तनिको मन में तरस तो न लाया। दीन दुखियों को निष्ठुर सताया, तनिको मन में तरस नहीं आया। दीन का घर उसी काम का है। याद रखिए, जिन दीनों को आप सताते हैं उसके लिए संत जन कहते हैं, दीन का घर उसी का मकान है, जिसकी चादर पे सोया हुआ है। जिसको ढूंढे तू मन मन दीवाने, तेरे दिल में समाया हुआ है। जिंदगानी पढ़ के माया में करता है हानि। वो 4 दिन की तेरी जिंदगानी पढ़ के माया में करता है हानि। 4 ही दिन की है, बहुत बड़ी नहीं है, ये देखने में बहुत बड़ी है, पलक झपकते ही बीत जाएगी। ये 4 ही दिन की है। कल्पना में हम और आप जी रहे हैं और कल्पनाएं छूने मात्र से समाप्त हो जाती हैं। इसलिए ये जीवन 4 ही दिन का है और सोचते हैं 100 साल हैं अपने पास, इसी भ्रम में रहते हैं और पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। 4 दिन की तेरी जिंदगानी पढ़ के माया में करता है हानि। 4 दिन की तेरी जिंदगानी के माया में करता है हानि। काबा मस्जिद में मांगी दुआएं, जाके काशी में गंगा नहाए। ओ काबा मस्जिद में मांगे दुआएं, जाके काशी में गंगा नहाए। किसी संत ने कह दिया कि जाओ चित्रकूट
चित्रकूट मंदाकिनी मैया में स्नान करो तो पाप धुल जाएंगे, कट जाएंगे। याद रखिए, मन के पापों को धोता नहीं है। तन को धोने का क्या लाभ, तन को धुलने का कोई लाभ नहीं। वही बात आ गई कि स्वच्छता तो खूब है लेकिन पवित्रता नहीं है। मन के पापों को धोता नहीं है, तू तो माया में खोया हुआ है। मन के पापों को धोता नहीं है, तू तो माया में खोया हुआ है। जिसको ढूंढे तू बन बन दीवाने, तेरे दिल में समाया हुआ है। जिसको ढूंढे तू बन बन दीवाने, तेरे दिल में समाया हुआ है। जिससे रोशन है सारा जहां, ये जल्ले जल्ले में छाया हुआ है। जिसको ढूंढे तू तेरे दिल में समाया हुआ है, तेरे दिल में समाया हुआ है, तेरे दिल में समाया हुआ है, श्याम दिल में समाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जिसने सरकार का दर्शन अपने मन में ना किया हो वो तीर्थों में क्या करेगा। तो प्रथम अपने हृदय में सरकार का दर्शन करे। जिसने अपने मन में सरकार की मूर्ति को बिठाया हो उसे घर के मंदिर में बिठाने की आवश्यकता नहीं है। परम तत्व का ज्ञान कराया, बताया कि संसार में दो कौन, एक माया और दूसरे मायापति। और हम किसकी शरण लेते हैं, माया की। हम मायापति को नहीं पूछना चाहते। अब पत्नी को बुलाओ और पति को ना बुलाओ, अरे राम। अब श्रीमती जी को इनवाइट कर दो, देवी जी आज आपका भोजन है हमारे यहाँ, आज आपको बिल्कुल आना है। और बगल में उनके स्वामी बैठे हैं, उनको उनकी ओर देखो भी ना, तो फिर क्या मैया आएंगी। तो लक्ष्मी जी को तो हर बुला रहे हैं लेकिन लक्ष्मी पति से दूर है, तो दोनों नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिए, आप देवी जी को ना भी बुलाएं तो चलेगा, लेकिन अगर आपने उनके स्वामी को इनविटेशन दे दिया, आमंत्रण दे दिया, तो दोनों साथ में आएंगे। लक्ष्मी भी और लक्ष्मी पति भी, दोनों आएंगे। लेकिन हमें तो लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी पति का क्या करेंगे, ये हमारे भाव। देखिए, ज्ञान कराया कि दो हैं संसार में, माया और मायापति। अब सोचो हमें भगवान क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हमारे हृदय में विश्वास ही नहीं। हम सोचते हैं कि किसी को मिला है जो हमें मिलेगा, जब किसी को नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। हम तो एक, जिस प्रकार से कुछ बच्चे शरारती नटखट होते हैं, विद्यालय जाते हैं केवल प्रेजेंटी लगवाई और इधर उधर से निकल जाते हैं, हमारी तो प्रेजेंटी लग गई। तो वही हम और आप कर रहे हैं, थोड़ी बहुत किया सेवा सरकार की और बस। लेकिन भाव कैसा है, किसी को नहीं हुआ तो हमें क्या दर्शन होगा। अगर विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, प्रीति हो जाए, लेकिन सच्ची, तो बिल्कुल दर्शन होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन हमें माया से जब बाहर निकले तब मायापति का दर्शन। अब रामलीला होता है, अब रामलीला हो रहा है एक जगह, और रामलीला में पप्पू भैया राम का रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सब ने देखा, हम राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे, तो हम सब उनको प्रणाम करेंगे, जय हो, कितने सुंदर है राम जी हमारे। ये पर्दे के इस तरफ। अब थोड़ी देर बाद पर्दे के उस तरफ सोचा चलो देख कर आते हैं पर्दे के पीछे क्या है। तो जब पर्दे के पीछे गए
तो वही भैया जो राम बने बैठे थे, वो बैठे थे अपने वास्तविक रूप में। अरे पप्पू तू, अरे राम राम, तुझे प्रणाम किया मैंने? अरे मैं तो सोच रहा था मैं मेरे सरकार को प्रणाम कर रहा था, तू तो पप्पू है, तू राम बना था। तो याद रखिए कि पर्दे के पीछे का सच कुछ और है और आगे का कुछ और है। इस तरफ माया और उस तरफ मायापति, लेकिन हमें इस तरफ अच्छा लगता है क्योंकि इस तरफ चमक दमक है, उस तरफ चमक नहीं। याद रखिए इन आंखों से जो भी देखा जाए वह माया है, जो मिट जाने वाला है नश्वर है। जो भी आप देख सकते हो वो मिटेगा एक दिन। जो इन आंखों से आप देखोगे उसको एक दिन समाप्त होना है। ये माया और ये मायापति। अब जो देखा जाए वो माया है, जो इन आंखों से दिखे वो माया है। तो ये माया, ये दिख रही है, ये वृक्ष, ये गाड़ी, ये शाम, जो भी है, जो भी दिख रहा वो माया है। और वो ये, और बगल में ये मायापति, और ये जो दिखे ही ना, जो है ही नहीं, जिससे हम बहुत दूर है, जो पर्दे की उस तरफ है, पर्दे की इस तरफ तो माया है। तो अब देखिए ये माया को हमने हटा दिया तो अब क्या बचा? मायापति। लेकिन ये कैसे बोले? जो दिखे ही ना। अब जो दिखे ही ना तो उसको जानेगी कैसे? बिल्कुल जाना जा सकता है। वह दृष्टि हमें संतों महात्माओं से प्राप्त हो जाती है। अगर हम संतों का सहयोग, संतों का सानिध्य प्राप्त करें तो वह दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी कि पर्दे के पीछे का जो सत्य है वो हम प्राप्त कर लेंगे और अपने मूल लक्ष्य को भेदित करेंगे। कौन सा लक्ष्य? जो इस योनि को धारण करने का मूल लक्ष्य है, इनकी प्राप्ति। परम तत्व की जानकारी दी और श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की सुंदर कथा सुनाई। इनका जन्म किस प्रकार से हुआ था? एक बार की बात है, देवऋषि नारद देखा कि माता पार्वती और भोले बाबा में बड़ा प्रेम, बड़ी प्रीति है। तो नारद जी का तो काम ही है इधर की उधर करना। सोचा आज इनके प्रेम की परीक्षा ले, आज थोड़ी इनके बीच में खटपट करा दो। अब देवऋषि नारद पहुंचे और जा करके माता पार्वती से, बाबा है नहीं, बाबा आज कैलाश से बाहर गए यात्रा में और यहाँ पर आज मैया अकेली है। और मैया से देवऋषि नारद बोले, मैया आपसे बाबा थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं करते? अरे प्रेम की बात करते हैं, अरे मेरे स्वामी जितना प्रेम मुझे कौन करता होगा, बहुत प्रेम करते हैं मुझे। अब देखो पति पत्नी में प्रेम होना आवश्यक है, पति पत्नी में प्रेम होना आवश्यक है, तभी तो इतना लंबा। देखिए दो दाम्पत्य जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो उन्हीं लोगों का भविष्य, फ्यूचर जो होता है खराब होता है। उनकी जो संतान होगी, बच्चे होंगे, उनका भी भविष्य बिगड़े। इसलिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम होना आवश्यक है। अब ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं को ना समझे, इनके विचारधाराएं एक ना हो तो इनकी नहीं बनती। और जब इनकी नहीं बनती वही इनकी अगली पीढ़ी में आता है, इनकी संतान में आता है। दो पति पत्नी थे, अब पड़ोसी, अब 2-3 घर लगातार लाइन से बने थे और वो पति पत्नी शाम के